हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं आयु धारा दूरी के सवाल। आज सवाल नंबर 16वां होने वाला है। तो सवाल नंबर 16वां क्या है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे सवाल है क्या 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, यहाँ पे आपका पश्चात लिखा है। पश्चात का मतलब होता है बाद की बात हो रही है, मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है। तो नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नीरू और सोनू की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो आपसे इन प्रश्नों का उत्तर लाएंगे। अगर आप लोगों ने सभी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस वाले प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें नीरू और सोनू की आयु को मान लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आयु से संबंधित प्रश्न है। तो लिखेंगे माना, सबसे पहले आपको क्या दिया है, नीरू दिया है कि सोनू दिया है। तो आपको सबसे पहले नीरू दी है। तो माना नीरू की वर्तमान आयु, जिस प्रकार हम यहाँ लिख रहे हैं वही इसी प्रकार आपको इसी मेथड से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। माना नीरू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु बराबर x हो जाएगी। तथा फिर नीचे लिखेंगे तथा माना सोनू की आयु भी मानेंगे। सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे हम भाई। और फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, आपके पास किताब है कि नहीं है? अगर है तो पता होगा, नहीं है तब भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में 5 वर्ष पूर्व की बात की गई, 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है। तो दोनों में से 5 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले की बात है। जब पहले की बात है तो इनमें में से हम दोनों में से 5 घटा देंगे। तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा y माइनस 5 के। तो ये आपका घट जाएगा इनमें से। और कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी थी। सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु हम 3 गुनी कर देंगे। ठीक कर दिया। अब उसके बाद नीचे आएंगे, फिर उसके बाद इनमें जो आपकी गुणा भाग होगी वो कर देंगे। तो ये आपका 3y माइनस का ये 15 बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे समीकरण ही बनानी पड़ती है। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 प्लस के 5 इधर जाएंगे। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। पहली समीकरण आपकी तैयार है। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है, तो दूसरी कंडीशन में कहा गया है, ध्यान से देखेंगे, दूसरी कंडीशन में कहा गया है फ्यूचर की बात है। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है, 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि 10 वर्ष पश्चात की बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की बात है। ठीक, ये 10 वर्ष पश्चात था, यहाँ 5 वर्ष पूर्व था, यहाँ 10 वर्ष फ्यूचर की बात हो रही है। तो 10 दोनों में जोड़ देंगे, x प्लस 10 हो जाएगा और बराबर कर देंगे y प्लस ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आगे की बात क्या होगी, इसमें कहा गया है कि 10 वर्ष बाद सोनू की आयु 2 गुनी, तो 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप 2 गुनी कर देंगे। फिर नीचे देखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस के ये आपके 20 हो जाएंगे। फिर उधर से इधर कर देंगे तो x माइनस 2y बराबर के 20 माइनस 10। फिर उसके बाद ये आपके क्या बचेंगे, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। तो ये आपके x माइनस 2y बराबर के ये आपके 10 बचेंगे। दूसरी समीकरण तैयार है। अब समीकरण 1 व 2 से क्या कर देंगे, विलोपन विधि लगा देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से तो विलोपन विधि लगा लेंगे। तो सबसे पहले समीकरण पहली क्या है, तो x माइनस 3 y बराबर का माइनस का 10 है। दूसरी क्या है, x माइनस 2
y बराबर ये आपका 10 है, तो इनमें विलोपन विधि लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका घटाने पे होगा, क्योंकि आप विलोपन विधि तो जानते होंगे, घटाने पर, ठीक, घटाने पर तो घटा देंगे तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का। तो यहाँ पे ये प्लस का था तो एक्स आपका माइनस हो गया, यहाँ ये प्लस है, माइनस का था ये प्लस हो गया, यहाँ पे ये आपका माइनस का हो गया, ठीक। फिर इससे ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये आपका माइनस का बाई बचा है, इधर माइनस के 20 बचे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर ये आपका कितना आ गया 20। और आपने बाई किसको माना था, आपने बाई किसको माना था भैया, बाई आपने सोनू को माना था, तो ये आपका सोनू की आयु निकल के आई है, सोनू की आयु, ये आपकी सोनू की आयु निकल के आ गई है। उसके बाद लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान कहाँ पे रखेंगे, बाई का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में रखने पर। आपको पूरा पूरा लिख के आना है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, कर लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 3 बाई बराबर में माइनस का 10 है, तो बाई का मान 20 निकल के आया है, तो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस के ये 10 हो जाएंगे। फिर उसके बाद x माइनस के 60 बराबर माइनस के 10 हो जाएंगे, फिर x बराबर माइनस के 10 प्लस के 60 हो जाएंगे, तो x बराबर ये आपके 50 हो जाएंगे। अब आपने x माना किसको था ये भी आपको पता होना चाहिए, आपने x नीरू को माना था, किसको माना था, नीरू, नीरू की आयु हो जाएगी। पूरे सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बिंदास तरीके से आपके 6 नंबर यही सवाल पक्के करा जाएगा, ये ना आएगा, लेकिन इसी के कॉन्सेप्ट पे आपका सवाल आने वाला है, तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आने वाले जितने भी सवाल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला पर क्या है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गए, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने को कहा, मतलब कि 2000 निकालने गए है, उसने जो बैंक से पैसे निकालता है उसने उससे कहा कि 50 के और 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, 1 नंबर सवाल है, और पजल ये आप लग रही ही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने कितने नोट उसने कहा है लेने को, उसने 50 और 100 के नोट कहा है, तो 50 और 100 के नोटों को x बाई हम मानेंगे। तो दूसरा सवाल है, बहुत बिंदास सवाल है अपने आप में। तो दूसरा क्या है, तो लिखेंगे माना 50 नोटों की, 50 नोटों की क्या मान लेंगे, 50 नोटों की संख्या मान लेंगे। 50 नोटों की संख्या बराबर ये आपका x हो जाएगा, और 100 नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो 100 नोटों की संख्या बराबर ये आपकी y हो जाएगी। और उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं, 25 प्राप्त किए हैं, तो ये तथा आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और है, और क्या है यहाँ पे देखेंगे, 50 और 100 के नोट देने को कहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण बनेगी आपकी 50 और 100 के नोट, तो 50 फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, तो फर्स्ट कंडीशन ये आपकी क्या बनेगी, तो सबसे पहले 50 और 100 के नोट, तो 50 x प्लस में ये आपका 100 बाई बन जाएगा, बराबर में कितने 2000। तो पहली समीकरण आपकी है तैयार, ठीक। उसके बाद क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है, दूसरी कंडीशन में कहा गया है इसने कुल 25 जो है नोट प्राप्त किए हैं, तो दूसरी कंडीशन में x प्लस बाई बराबर 25 हो जाएगा, बाई बराबर 25 हो जाएगा। और इसमें भी क्या कहा गया है कि 50 के नोट और 100 के, तो इसमें आपको 50 से क्या करानी होगी, गुणा करा देंगे। तो जब 50 से गुणा कराएंगे तो ये आपका 50 x हो जाएगा, प्लस में 50 बाई हो जाएगा, बराबर में 1250 हो जाएगा। ये आपकी दूसरी समीकरण बनके तैयार हो जाएगी। अब
इसमें आप क्या कर देंगे, इसमें आप विलोपन विधि जो आपकी होती है, विलोपन विधि, तो ये आपका यहाँ पे 50 लिखा है, यहाँ पे आप यहाँ पे विलोपन विधि को लगा देंगे। आपके एक्स वाई के मान जो निकल के आएंगे वही आपके एक्स का मान 50 नोटों की संख्या होगा, वाई का मान 100 नोटों की संख्या होगा। तो आप देखेंगे समीकरण 1 बा 2 से, समीकरण 1 बा 2 से, तो समीकरण 1 बा 2 कौन कौन सी है तो देख लेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 को पहले लिखेंगे तो 50x प्लस 100 y बराबर 2000 हो जाएगा। फिर बटे में 50x माइन प्लस के 50 y बराबर 1250 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, घटाने पर, क्या कर देंगे, घटाने पर। तो यहाँ पे घटाने पे लिखेंगे तो ये आपका 50 कट जाएगा और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे x में से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 50 जाएंगे तो ये आपके 50 ही बचेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर 10 में से 5 जाएंगे 5, फिर 9 में से ये आपके जाएंगे तो ये इतने ही बचेंगे। तो उसके बाद यहाँ से ये वाला कैंसिल और यहाँ